हरे कृष्णा। हमारे सामने एक बहुत सुंदर विषय है और ये श्रीमद् भागवतम से है। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में और 34वें श्लोक में नारद जी एक वैद्य की तरह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति काम इच्छा से अत्यधिक पीड़ित है उसके लिए सबसे अच्छी दवा क्या है। तो विषय मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है हम सभी लोगों के लिए। अब ऐसा कौन व्यक्ति इस जगत में हो सकता है जो कह दे कि वो काम वासना से पीड़ित नहीं है। तो विचार करके देखेंगे कि भाई सोल्यूशन क्या है और देखेंगे कि इस जगत में कोई दवा नहीं है काम वासना की। काम वासना को बढ़ाने की दवा तो है, लेकिन काम वासना को कम करने की दवा नहीं है। इस बात पे आप मुझसे सहमत ही होंगे। तो यहाँ पे नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं प्रथम स्कंद में कि क्या दवा है इस काम वासना को ठीक करने के लिए। कहते हैं एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो कह रहे एतद ही, एतद यह, और ही मतलब निश्चित ही, आतुर चित्तानाम जिनका चित्त आतुर है, व्याकुल है। किस चीज से व्याकुल है? मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु, मात्रा स्पर्श इच्छया, मात्रा को स्पर्श करने की इच्छा से। कैसे? मुहु मुहु यानी बार बार। अब प्रश्न होगा मात्रा का क्या मतलब होता है। देखिए, भगवान ने हमको ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और इनके एक एक विषय है। आंख का है रूप, यानी आंख सुंदर रूप देखना चाहती है। कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है। नासिका कुछ सुंदर गंध लेना चाहती है। और जिह्वा तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ, स्वादिष्ट भोग पदार्थ को ग्रहण करना चाहती है। और त्वचा सुंदर सॉफ्ट मृदु वस्तुएं स्पर्श करना चाहती है। इस प्रकार से जीव बंधन में पड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक इच्छा पूर्ण करते हैं, मान लो रूप की, तो उसकी और बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो बारंबार अपने चित्त को हम देखेंगे तो किसी न किसी विषय को भोगने की लालसा से हमारा चित्त आतुर हो जाता है। आतुर क्यों होता है? प्रश्न ये भी हो जाएगा कि मान लो भोगने की इच्छा आ गई तो आतुर क्यों हो रहा है। तो आतुर होने का कारण है कि देखिए, पहली बात तो भोग जीव को टच नहीं करते। दूसरा, जैसे ही भोग प्राप्त होते हैं, भोग प्राप्त होने से पहले ग्लानि का निर्माण होता है कि हाँ ये मिल जाता तो अच्छा होता, और जब भोग मिल भी जाते हैं तो और अधिक ग्लानि का निर्माण कर देते हैं। तो व्यक्ति आतुर ही रहता है। आतुर मतलब व्याकुल चित्त ही रहता है। तो ऐसे सभी लोग, सभी बद्धजीव हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो कह रहे हैं भव सिंधु प्लवो दृष्ट। ये दृष्ट है, दृष्ट मतलब देखा गया है, अनुभूत है, इसमें कोई विवाद नहीं है। एक वैद्य के पास जाएंगे तो कहेंगे देखिए, इस बीमारी के पहले बहुत सारे पेशेंट हमारे सामने आए हैं, हमारे सामने दृष्ट है, हमारा हम सामने देखा गया है कि इस दवा को लेकर के बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तो कह रहे हैं भव सिंधु प्लवो। ये जो जगत है इसको भव सिंधु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भव सिंधु जगत को? क्योंकि बारंबार व्यक्ति इसमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। इतने जन्म लिए हैं, इतने जन्म लिए हैं कि मानो वह सागर के समान ही हो जाए। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये भगवान की जो कथा है, ये एक नाव की तरह है। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कुछ लोग इस नाव में चढ़े हुए हैं सागर को पार करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सागर में है तो व्यक्ति अपने क्षमता से उस सागर को पार नहीं कर सकता है। वो नाव पे चढ़ जाता है तो पार कर जाता है। तो क्या है भाई ये सागर? समझ में नहीं आ रहा, सागर कौन सी बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो अनेक अनेक वासनाएं हैं वही व्यक्ति को बारंबार जन्म दे रही हैं। अगर वासना होगी तो व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र नहीं रुकेगा। अगर भोग की वासना रही तो फिर दोबारा जन्म लेगा, उसका फिर उसको कार्य करेगा और फिर वासनाओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से एक संसार का सागर ही हो जाता है, इसका कोई अंत नहीं दिखता। तो कह रहे हैं भव सिंधु प्लव, प्लव मतलब नाव, ये दृष्ट नाव है। भव सिंधु प्लव, भव सागर को पार करने की ये एकदम अनुभूत, प्रमाणिक, दृष्ट, देखी सुनी गई बढ़िया नाव है। क्या? हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान श्री हरि के गुणों का, नाम रूप गुण लीला आदि का बारंबार वर्णन करने से व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाएगा? किस चीज से मुक्त होगा? ये जो उसका चित्त भोगने की इच्छा से युक्त है, पीड़ित है, उससे वह मुक्त हो जाएगा। अब यहां शब्द क्या है? अनुवर्णनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों?
अनु मतलब जैसा भगवान का वर्णन पूर्ववर्ती आचार्यों ने, प्रमाणक आचार्यों ने किया है, वैसा वर्णन करने से व्यक्ति शुद्ध होगा। अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान का यश बोलेगा तो वह शुद्ध नहीं होगा। और दूसरा अनुवर्णन मतलब निरंतर। निरंतर का तब 24 घंटे तो नहीं हो सकता, हम 24 घंटे तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सुबह शाम नित्य नियम से भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान की कथा को सुनेगा तो निश्चित बात है कि उसकी जो काम वासना है उसमें कमी आएगी। और इसका विज्ञान समझिए, देखिए भगवान के नाम का गुण है दुर्बुद्धि हरत्वम, टिक रहा है कान में, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। सीधी बात समझ लीजिए, तो दुर्बुद्धि क्या है? मैं देह नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान इनसे करके इन्हीं को संतुष्ट करने में, इनका ही तर्पण करने में लगा हूं। तो ये दुर्बुद्धि है, बेवकूफी है, मूर्खता है। तो इस मूर्खता को भगवान का नाम उच्चारित किए जाने पर हर लेता है और क्या करता है? शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, शुद्ध सत्व की बुद्धि कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि को प्रदान करने वाला है। प्रदान करने वाला है मतलब बुद्धि ना भी हो तो भी प्रदान करने लगता है, केवल नाम उच्चारण बारंबार करने से। तो बड़ा स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि काम वासना से मुक्त होने का बड़ा सीधा स्पष्ट दृष्ट उपाय है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र को नियमित रूप से किया जाए, भगवान की कथाओं को श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से भक्तों के संग सुना जाए और आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखेंगे कैसे काम वासना सहमित हो जाती है। और उसका प्रमाण क्या है? कितनी बुरी बुरी आदतें होती हैं जो बहुत व्रतों का पालन करने से भी नहीं छूटती, लेकिन नियमित रूप से जाप करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बुरी बुरी आदतें बड़ी आसानी से चली जाती हैं। तो उसमें कोई संदेह मत कीजिएगा कि जैसे जितनी बुरी आदतें अभी गई हैं इसके नाम उच्चारण से, तो आगे भी जितनी बुरी आदतें हैं वह भी इसी से चली जाएंगी। क्रमशः भगवान धीरे धीरे करके सारी जो बुरी आदतें हैं, जो काम वासना है, उसको समाप्त कर देते हैं। तो जो व्यक्ति वाकई काम वासना से मुक्त होना चाहता है उसको हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लेना चाहिए और भगवान की भक्ति में, श्रवण कीर्तन में खूब मनोयोग से लगना चाहिए। हरे कृष्णा।